नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि इजराइल ने जब जब से आपका कतर के ऊपर हमला किया है, कतर का कैपिटल दोहा के ऊपर, तब से अरब कंट्री थोड़ा बहुत सतर्क हो गए। थोड़ा अपना उन लोग सिक्योरिटी चाहते हैं। तो यही मौका देख के पाकिस्तान, एक इकलौता मुस्लिम नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो इसके बीच पे घुस जाता है। मतलब उसको चाहिए पैसा, है भिखारी। तो इसके बीच सऊदी अरेबिया ने क्या करते हैं, एक पैक्ट साइन कर लेता है, साइंस ऑफ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान आफ्टर इजराइल अटैक ऑन कतर। तो सऊदी अरेबिया और आपका पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है। तो कैसा डिफेंस पैक्ट? नाटो जैसा डिफेंस पैक्ट। तो उसमें क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला मतलब इंडिया, पाकिस्तान के ऊपर हमला मतलब अरब के ऊपर हमला, और सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमला। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जब इंडिया पाकिस्तान अगर कुछ करेगा, अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर क्या था, क्या सऊदी अरेबिया भी तब इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, कार्रवाई करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला मतलब सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला। ओके, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो पाकिस्तान says its nukes are available for Saudi Arabia under न्यू डिफेंस पैक्ट। अब देखिए, किसी भी कंट्री कितना भी हथियार बेच दे, मैं आपको हमेशा बताया हूँ, कल का वीडियो पे भी बताया हूँ कि मान लीजिए इंडिया किसी को हथियार बेच रहा है, अमेरिका इंडिया को हथियार बेचता है, रशिया इंडिया को हथियार बेचता है, इंडिया इजराइल से हथियार खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है, और ये सब कंट्री दूसरे कंट्री को भी हथियार बेचता है। बट कोई कंट्री अपना न्यूक्लियर मिसाइल किसी को बेचता नहीं, किसी को देता नहीं। और पाकिस्तान पैसे के लालच पे ये बोल दिया कि हम लोग न्यूक्लियर जरूरत पड़े तो सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर मिसाइल देंगे। अब सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर मिसाइल आएगा तो इजराइल सतर्क हो जाएगा, क्योंकि वो इजराइल के ऊपर भी चला सकता है। ईरान, जो सऊदी अरेबिया का और एक कट्टर प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, दुश्मन है, उसके ऊपर भी चला सकता है। तो पूरा मिडिल ईस्ट का जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इससे बिगाड़ सकता है। ओके, अब ये बात बोलने के बाद इंडिया भी थोड़ा बहुत सतर्क हो गया है। ओके, अब पाकिस्तान मिनिस्टर आस्क्ड इफ सऊदी अरेबिया विल स्टेप इन केस ऑफ वॉर विद इंडिया व्हाट ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान का जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बताया, ख्वाजा आसिफ, उनको जब पूछा गया कि ठीक है, आप तो सऊदी अरेबिया की मदद करने चले जाएंगे, पर आपके ऊपर जब हमला होगा, क्या सऊदी अरेबिया आएगा आपका मदद करने के लिए? तो उन्होंने बोला ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया आएगा। तो इधर से ही क्वेश्चन आता है, तो इंडिया ही पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा इन फ्यूचर, पाकिस्तान अगर टेररिज्म वगैरह को प्रमोट करेगा, तो क्या मतलब सऊदी अरेबिया इंडिया के ऊपर हमला कर देगा? तो ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इधर से ये क्वेश्चन का मतलब स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान ये भी बताया कि पाकिस्तान से पैक्ट ओपन टू अदर अरब नेशन, जितना भी अरब नेशन है उसके लिए ये पैक्ट ओपन है। मतलब पाकिस्तान ये जो अपना न्यूक्लियर मिसाइल है, ये सिर्फ सऊदी अरेबिया को बांटने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी अगर अरब नेशन आता है, ओमान आता है, कतर आता है, कुवैत आता है, यमन आता है, इजिप्ट आता है, जॉर्डन आता है, ठीक है, सीरिया आता है, लीबिया आता है, यूएई आता है, कोई भी अरब नेशन जो आता है, ईरान नहीं गाइस, ईरान अरब नेशन, ईरान इज अ मुस्लिम कंट्री, बट ईरान अरबियंस नहीं है, उन लोग अरब नेशन नहीं है। तो इनको पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर जो मिसाइल है बांटने के लिए रेडी है। क्यों रेडी है? क्योंकि पाकिस्तान को पैसा आएगा, है भिखारी, भिखारी को एक ही चीज दिखता है, पैसा। ठीक है, अब पूरे अरब नेशन के पास अगर न्यूक्लियर मिसाइल आ जाएगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है, पूरे रीजन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं। क्यों? क्या पता कब ये मिसाइल, अरब में भी बहुत सारे ग्रुप्स है, आईसिस है, हुती रिबेल्स है, ठीक है, जिसका कोई मतलब बेस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, कभी भी कुछ भी करते हैं, इन लोग के हाथ पे आ गया तो इन लोग लिटरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब इंडिया ने अरब नेशन को ये एक बात बोला कि एक्सपेक्ट सऊदी अरेबिया टू कीप इन माइंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। मतलब मेरा और सऊदी अरेबिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो सऊदी अरेबिया को माइंड पे रख के काम करना चाहिए। तो ये बता दे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान के ऊपर हम लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ स्टेप मत लेना कि आप फिर उल्टा हम लोग के ऊपर अटैक कर दे, तब ये दोनों का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो खतरे में आ जाएगा। आप बोलेंगे डरते हैं क्या? देखिए, इजराइल जैसा एक छोटा कंट्री अगर सऊदी अरब नेशन को दिन रात मतलब मार सकते हैं, अरब का मिलिट्री उतना मतलब पैसा है और मिलिट्री उतना स्ट्रांग नहीं है, इंडिया तो आसानी से मार देगा, ठीक है, पर इंडिया ज्यादा चीज में उलझना नहीं चाहते। इंडिया नेपाल से भी युद्ध नहीं चाहता है, इंडिया बांग्ला से भी युद्ध नहीं चाहता है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान पे भी नहीं चाहता। इसका मतलब इंडिया कमजोर नहीं है। तो और ये बात बोल के इंडिया बाकी अरब नेशन को भी बोलते हैं कि आप भी अगर पाकिस्तान के साथ कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, हमारा भी कुछ इंटरेस्ट है इंडिया का, उसको माइंड पे रखना। अगर उसको तुम माइंड पे नहीं रखोगे तो हम भी तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो माइंड पे नहीं रखेंगे। ओके,
अब सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर थिंकिंग एंड पाकिस्तानी कनेक्शन, देखिए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो ये न्यूक्लियर वाला बात है ना, वो बहुत पुराना बात है, क्योंकि पाकिस्तान जब से न्यूक्लियर हथियार डेवलप किया है तब से सऊदी अरेबिया एक अरब कंट्री था जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार पे कहीं ना कहीं मदद किया है, ये बोला जाता है। ओके, तो सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर थिंकिंग एंड पाकिस्तान कनेक्शन, तो सऊदी अरेबिया जब भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर बात आता है तो सऊदी अरेबिया उससे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो जाता है, डे वन से इंटरेस्ट था। देखिएगा एक न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप करने के लिए बहुत पैसा लगता है, पाकिस्तान के पास उतना पैसा कभी था नहीं, और पाकिस्तान जिस टाइम पे न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह मतलब डेवलप किया है उस टाइम पे तो पाकिस्तान के पास और भी नहीं था। तो इधर देख सकते हैं सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन पे जितना भी पैसा लगा था उसमें सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट किया है। अब सऊदी अरेबिया जब उसमें इन्वेस्ट किया है तो आज जब जरूरत पड़ेगा उसका सऊदी अरेबिया यूज तो करेगा ही, फायदा तो उठाएगा ही, ठीक है। अब ये बात कहीं ना कहीं इस सबसे ज्यादा अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो इजराइल बैठे बैठे फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे बोलता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ये जो बांसुरी जो बजाया जा रहा है इसका पीछे का बांस कौन है? पाकिस्तान है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान को इधर से काट दो तो बस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ओके, अब सऊदी अरेबिया, अब बोलेंगे सऊदी अरेबिया का इतना पैसा खुद मिसाइल उन्होंने डेवलप क्यों नहीं किया, मतलब पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पे पैसे इन्वेस्ट क्यों किया? देखिए सऊदी अरेबिया क्या है, न्यू एनपीटी साइन कर दी, एनपीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किस चीज के लिए? न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो सऊदी अरेबिया चाके भी कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। और अगर बोलेंगे सऊदी अरेबिया साइन क्यों नहीं किया, देखिए वेस्ट हमेशा मानता था कि मेरे पास न्यूक्लियर मिसाइल आ गया तो बाकी सब एनपीटी साइन कर लो, तो वेस्ट कभी एनपीटी साइन नहीं किया। इंडिया भी बोलता है आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल है तो आप एनपीटी साइन कर लो, इंडिया बोला नहीं, एनपीटी साइन करता मतलब आपका हाथ को बांध देना। तो इंडिया बोलता है वेस्ट को कि अगर साइन करना है तो तुम भी साइन करो। तो इसलिए सऊदी अरेबिया, अब वेस्ट बहुत प्रेशर डालता है एनपीटी को लेकर। तो अब सऊदी अरेबिया को अपना तेल बेचना था वेस्ट पे, वेस्ट के पास तब पैसा था, तो वेस्ट ने सऊदी अरेबिया को बोला एनपीटी साइन करो नहीं तो तुम्हारा तेल मतलब ऑयल वगैरह जो भी है खरीदेंगे नहीं। तो अपने इकोनॉमिकल मतलब ग्रोथ के चक्कर पे सऊदी अरेबिया ने एनपीटी साइन कर दिया। पर सऊदी अरेबिया सोचा न्यूक्लियर मिसाइल बाद में जरूरत तो पड़ेगा, चलो खुद नहीं बना सकते तो क्या हो, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पे हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसी माइंडसेट से इन्वेस्ट किया है। अब सऊदी अरेबिया इंडिया के अगेंस्ट पे चाके भी नहीं जा सकता, क्योंकि शायद ये थोड़ा बहुत सिक्योरिटी न्यूक्लियर मिसाइल लेके सऊदी अरेबिया का थोड़ा बहुत स्टेक पाकिस्तान के ऊपर है, बट अगर इंडिया के ऊपर स्टेक आएंगे तो वो और भी ज्यादा है। सऊदी अरेबिया का जो इन्वेस्टमेंट है लास्ट एक डिकेड पे, लास्ट 10 साल पे 60 गुना बढ़ गया है। मतलब सऊदी अरेबिया अगर पहले इंडिया पे 1 रुपए इन्वेस्ट करता था और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता था, आज के डेट पे वो 60 रुपीज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं सऊदी अरेबिया। ओके, उसके बाद इंडिया सऊदी अरेबिया टू स्पीड अप किंगडम्स 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान। 2 साल पहले सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ है, सऊदी अरेबिया इंडिया पे इन्वेस्ट करेगा $100 बिलियन ओवर द ईयर। 100 बिलियन, 1 बिलियन मतलब फिर से बताता हूँ, 1 बिलियन मतलब होता है 8,700 करोड़ रुपीस, 1-2 करोड़ नहीं, 8,700 करोड़। तो ऐसा 100 बिलियन मतलब 8,70,000 करोड़, ऐसा कुछ 8,70,000 करोड़ ऐसा इन्वेस्ट करने के लिए ओके सऊदी अरेबिया ने कमिटेड है। अब उसके बाद इंडिया, देखिए कोविड के टाइम पे जब इंडिया का हर एक कंपनी का शेयर प्राइस कम हो गया था ना, बहुत सारे फॉरेन कंट्री क्या कर रहा था, इंडियन कंपनी पे स्टेक बढ़ा रहा था क्योंकि सस्ते में मिल रहा था शेयर, स्पेशली चाइना। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट रूल था उसको टाइट कर दिया था, बोला था किसी भी अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है पहले उसको इंडियन गवर्नमेंट के पास आएगा, वो ओके करेगा इंडियन गवर्नमेंट, तब जाके इन्वेस्टमेंट होगा। तो चाइना वगैरह बहुत प्रोटेस्ट किया, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। इंडिया बोला मेरा कंट्री है, मेरा कंपनी है, इन्वेस्टमेंट मेरे देश पे आ रहा है, मुझे जो करना है करूंगा। पर सऊदी अरेबिया के लिए ये रूल कहीं ना कहीं एग्जाम कर देता है इंडिया बोला था सऊदी अरेबिया कितना भी चाहे इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सऊदी अरेबिया का जो बिगेस्ट कंपनी है, जो ऑयल कंपनी ऑब्वियसली अरामको ने रिलायंस पे बहुत बड़ा स्टेक लिया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, अब अगर ये तो सऊदी अरेबिया इंडिया का इन्वेस्टमेंट रिलेशन हो गया, अगर इंडिया एज अ बायर देखेंगे तो इंडिया आज के डेट पे कुछ महीने से सऊदी अरेबिया का मतलब देखिए सऊदी अरेबिया इज द सेकेंड बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। मतलब इंडिया जितना भी क्रूड ऑयल खरीदता है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सप्लाई करता है आज के डेट पे? रशिया करता है, क्योंकि यूक्रेन वॉर चालू हुआ है, रशिया का तेल बहुत सस्ता हो। कल के डेट पे जब रशिया के ऊपर से सैंक्शन हट जाएगा, रशिया का ऑयल प्राइस फिर बढ़ जाएगा, तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई फिर से कौन बन जाएगा? सऊदी अरेबिया बन जाएगा। पर आज के डेट पे रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, इसलिए फॉर अ टाइम बिंग सेकेंड बिगेस्ट, ठीक है, ऑयल सप्लायर है सऊदी अरेबिया इंडिया का। तो ये जो इतना बड़ा जो मार्केट है सऊदी अरेबिया जो मार्केट मिला है, जो तेल बेचता है, ये खो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग के पास मतलब दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम लोग के पास रशिया है, रशिया से पूरा ऑयल नीड पूरा हो जाएगा। इराक है, ईरान भी है, और मिडिल ईस्ट का अदर कंट्री भी है, कुवैत है, कतर है,
तो हम लोग उसके पास भी जा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सऊदी अरेबिया को, कहीं ना कहीं ये भी बैक ऑफ द माइंड पे रहेगा कि इंडिया के अगेंस्ट पे जाऊंगा तो बहुत बड़ा लॉस हम लोग को हो सकती है, इकोनॉमिकल लॉस हो सकते हैं। आपको जो पता है आज के डेट पे इजराइल ये बैठे बैठे सोच रहा है, और ये भी बात बाहर निकल के आ रही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये बांस इधर कौन है? दो कंट्री मेजरली, एक तो पाकिस्तान बहुत बड़ा डायरेक्ट है, पाकिस्तान को पीछे से पीछे कहीं ना कहीं टर्की भी चला रहा है। ठीक है, तो इजराइल का सबसे बड़ा सरदर्द है अभी पाकिस्तान और टर्की। मैं आज बोलकर रख रहा हूं, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर और टर्की के ऊपर इजराइल ने अटैक किया। और जब मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक करता है ना, तब अमेरिका सामने आ जाता है, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक है, अमेरिका को बहुत पैसा मिलता है। बट अभी क्या है, अभी अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर टर्की के ऊपर अटैक करेगा, अमेरिका बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका को टर्की और पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलता, उल्टा पैसा खर्चा होता है ये सब कंट्री के ऊपर। तो इजराइल के अगेंस्ट पे जाके, इंडिया होता तो इंडिया के अगेंस्ट पे जाके पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला सकता था अमेरिका, बट इधर इजराइल के अगेंस्ट पे जाके पाकिस्तान और टर्की को तो बचाएगा नहीं। तो तब देखूंगा कि पाकिस्तान को कौन बचाने आता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं पूरे डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज कमेंट में बताइएगा। Thanks for being here. Your time really matters. God bless you.